नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट लाजपत राय आपको लेकर आया हूं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले करोल बाग में, करोल बाग के एकमात्र पार्क अजमल का पार्क में, जिसकी दीनहीन स्थिति आपके सामने है। सारा जो दयनीय स्थिति में ये पार्क आ गया है, जिसको लाने में इस दिल्ली के केजरीवाल की सरकार की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए साथियों, आपको आज अजमल का पार्क का दौरा कराते हैं। साथियों, मैं अब आपको ले आया हूं पृथ्वीनाथ बास्केटबॉल स्टेडियम, जो कि करोल बाग के इस अजमल का पार्क में स्थित है। ये देख रहे हैं कि पोल, जो बास्केटबॉल पोल है, आपके सामने है, और मेरे जस्ट इसके पीछे आप देखेंगे ये प्रशासनिक ब्लॉक है इस पृथ्वीनाथ बास्केटबॉल स्टेडियम का, और जिसकी हालत आप नीचे देखेंगे और आप साफ देख रहे हैं कि गाय, जो कि यहाँ पर गाय घूम रही है लगातार। यहाँ की जो हालत आपके सामने है, आइए देखिए, ये प्रशासनिक ब्लॉक है जहां पर इस बास्केटबॉल के सारे प्रशासन और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन काम होना था। जो हालत आपके सामने है, गाय आपके सामने निकल कर जा रही है, ये गायों के लिए हो गया है। मैं निवेदन कर रहा हूं, जरा एक बार थोड़ा जूम करके दिखाओ कि यहाँ जो हॉल है इनकी क्या स्थिति है। तो साथियों, अब आपके सामने मैं देख पा रहा हूं कि जो यहाँ पर बच्चों को, हमारे करोल बाग के बच्चों को खेलना था, कूदना था, पढ़ना था, बढ़ना था, उसकी स्थिति, मतलब यहाँ आप देखेंगे कितनी स्मेल है, कितनी बदबू है कि यहाँ पर कोई आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता। यहाँ पर गिलास पड़े हुए, शराब के गिलास है, गंदी गंदी चीजें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ऐसे लगता है कि एक अड्डा, ये अड्डा बन गया है। ये बास्केटबॉल स्टेडियम नहीं है कि अड्डा है, गंदे और दुष्कर्मी लोगों के लिए एक अड्डा बना दिया है। अब मैं आपके सामने दिखाता हूँ ये शिलान्यास। जब ये उद्घाटन 3 जुलाई 2008 को हमारे माननीय सांसद विजय कुमार मल्होत्रा जी के नेतृत्व में इसका उद्घाटन हुआ। माननीय सुरेंद्र लातावाल जी, आरती मेहरा जी, सुभाष आर्य जी, बहुत सारे लोग, पूर्णिया विद्यार्थी जी, मनदीप कौर बख्शी, ऐसे काफी लोगों ने मिलकर इस स्टेडियम का उद्धार किया था। और बहुत बड़ा, लगभग खेलने की जो स्थिति है, हमारे समाज के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग, उसमें बच्चे बढ़ते और आगे जाके हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन करते। आप देख सकते हैं इस स्टेडियम की स्थिति, पूरा नर्क कह सकते हैं, पूरा नर्क बन गया है ये पूरा इलाका, जो कि बच्चों के खेलने कूदने का, बढ़ने का और कुछ आगे तरक्की करके कुछ मेडल जीतने का देश के लिए। तो ये केजरीवाल का एक मॉडल है जो आपके सामने है। इसको साथ ही साथ इसको पूरा बदलकर पैसे उगाने के लिए एमसीडी के लोगों ने इसको एमसीडी की पार्किंग बना दिया है। इसको आप देखेंगे सामने से, इसको एमसीडी की पार्किंग बना दी है। और यहाँ पर कोई काम, लगभग 6, जो मेरी जानकारी है, 6 माली इसमें लगे हुए हैं। पार्क की स्थिति बहुत खराब है। अभी हम आगे आपको और पार्क का दौरा कराएंगे, आइए रहिए हमारे साथ। साथियों, अब मैं आ गया हूँ अजमल का पार्क के मुख्य गेट पर, जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं। ये मुख्य गेट है आपके सामने, और ये मुख्य गेट के बिल्कुल मेरे बाईं ओर आप देखेंगे लगभग पेशाब घर। आप यहाँ तक खड़ा नहीं हो सकते, इतना नर्क पूर्ण सारी स्थिति है। आप इधर देखेंगे सारा ये हालत, और मतलब मैं बता नहीं सकता कि इतना जबरदस्त, लगभग 10,000 लोग डेली इस पार्क में आते हैं और आकर यहाँ सारा अपना व्यायाम करना। अपनी जो केजरीवाल की जो टीम है, वो सिर्फ बोर्ड लगाने के अलावा इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। मैं कहता हूं इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस पार्क को लेकर, अगर ठीक से हम लोग पीछे इनको इंक्वायरी की जाएगी, तो ये ग्रिलों को लेकर, इसके लेबर्स को लेकर, इसके चौकीदारों को लेकर हमको जांच करनी पड़ेगी वो कौन चौकीदार है, हमको जांच करनी पड़ेगी वो कौन माली है, और ये सारी की सारी ग्रिलें गई कहाँ, और जो इसमें सामान लगना था वो सब गया कहाँ। एक बड़ा भ्रष्टाचार इस केजरीवाल के इन लोगों का निकल कर सामने आएगा, जिसमें एक विधायक और ये इसमें जहाँ के निगम पार्षद, इन सब की मिलीभगत है। साथियों, अब मैं लेकर आया हूँ आपको अजमल का पार्क के बिल्कुल सेंटर में, और जो चोर बाजारी और जो मिलीभगत इस पार्षद और विधायक के बीच चल रही है, कैसे इस पार्क की चीजों को बेचा जा रहा है, नोचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सारी ग्रिल आप ये देख रहे हैं, लगभग गंजा सा कर दिया है इसको, सारी ग्रिल इधर, पूरा का पूरा पार्क। लगता है सारी मिलीभगत इन दोनों पार्षद और विधायकों के बीच में मिलीभगत है, जिसको साफ आप देख सकते हैं कि एक भी ग्रिल अगर ये उखड़ी है तो कहाँ गई, कोई प्रशासनिक बताने को तैयार नहीं कि ये ग्रिलें कहाँ गई। और पूरा पार्क लगभग आप यहां से देखेंगे, पूरा स्लैब गंजा कर दिया है पूरा। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई देख नहीं रहा, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बताने को तैयार नहीं। ये सारी ग्रिलें जो कि यहाँ लगी हुई थी, वर्षों से लगी हुई थी, एकदम से अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये इस पार्क से गायब हो गई। या तो ये माली मिले हुए हैं, या पार्षद मिला हुआ है, ये विधायक मिले हुए हैं। ये सारे लोग कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत इस पार्क को दयनीय स्थिति में लाने के लिए और लाके खड़ा कर दिया है इन लोगों ने। आइए दोस्तों, अब मैं इन लोगों का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस पार्क को लेकर आपको दिखाता हूँ कि लगभग कई महीनों से, और मैं कहूँगा सालों से, ये दीवार ये टूटी हुई है, ये ग्रिल पूरी टूटी हुई है। आप देख सकते हैं सारी ग्रिल लगभग जिस तरह से जंग आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये कई महीनों से नहीं, वर्षों से ये टूटी हुई है। इसको देख ले ठीक से, और पूरी ग्रिल, पूरी दीवार, पूरी बाउंड्री इसकी टूटी हुई है। और साथ में आपको एक और बड़ा भ्रष्टाचार मैं इनका दिखाता हूँ कि आधी से ज्यादा ग्रिल जो जाली यहाँ लगी हुई थी वो गायब है, और कहीं ना कहीं यहाँ का चौकीदार, यहाँ का माली, यहाँ का पार्षद, यहाँ के विधायक, निगम पार्षद, इस सब की मिलीभगत है। नहीं तो इतने बड़े पार्क से, जो कि दिल्ली के बिल्कुल सेंटर में ये पार्क बसा हुआ है,
मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी ग्रिल गायब है। तो साथियों, एक बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों का, केजरीवाल की टीम का आपको देखने को मिलेगा। और मैं पूछना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमको ये इनसे पूछकर बताना पड़ेगा, इनको हमको बताना पड़ेगा कि ये ग्रिलें कहाँ जा रही हैं, पार्क में लगने वाला पैसा कहाँ जा रहा है, पार्क की व्यवस्था, पार्क का सौंदर्यीकरण के लिए जो पैसा लगना चाहिए था वो कहाँ जा रहा है, ये हमको इनको बताना पड़ेगा। साथियों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से इस क्षेत्र के विधायक, इस क्षेत्र के निगम पार्षद और साथ ही साथ केजरीवाल सरकार को ये चेतावनी देता हूं या निवेदन करता हूं कि वो जल्द से जल्द इस पार्क के अंदर जो इनका उन लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस भ्रष्टाचार को खत्म करके इस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करें। इस क्षेत्र के अंदर जो एकमात्र पार्क है, करोल बाग के दिल में एकमात्र पार्क है, उसके अंदर जल्द से जल्द इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, इसको सुव्यवस्थित किया जाए। कौन चोर है, कौन इन लोग इसके भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन सब के बारे में जानकारी लेके जल्द से जल्द सब चीजें ठीक की जाए। नहीं तो हम एक बड़ा जन आंदोलन इस पार्क में और क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ मिलकर इस पार्क को लेकर हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके क्षेत्र में जो अजमल खां पार्क है उसकी दीनहीन दशा को देखकर क्या लग रहा है, क्या ऐसा क्यों हुआ? नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट लाजपत राय। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार मैंने अजमल का पार्क का दौरा किया और अजमल का पार्क को मैंने बचपन से देखा है। और हमारा पूरा करोल बाग विधानसभा के अंदर एकमात्र पार्क अजमल का पार्क है। और उस पार्क के अंदर हमने पृथ्वीनाथ बास्केटबॉल स्टेडियम देखा, जिसमें इंटरनेशनल हमने गेम होते हुए देखे। उसके बाद वहाँ पर एक फाउंटेन चला, फुहारे वाला पार्क बनाया, जिसमें समाज कल्याण मंत्री रातावल जी ने उस पार्क का उद्घाटन किया और बड़ा सुंदरीकरण इस पार्क का रहा। उसके बाद मीनाक्षी लेखी जी आए और बाकी अलग अलग जैसे जैसे हमारे सांसद आए, सब लोग आए, उन लोगों ने उसमें खूब समय लगाया, खूब अपना पैसा लगाया, राशि लगाई और बड़ा सुंदर पार्क ये हमारा कहा जाता था। लेकिन अभी लगातार कुछ जब से ये सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उसने इस पार्क की तरफ देखना बंद कर दिया। हाँ, एक उस पार्क में एक काम उन्होंने जरूर किया है, जिसकी उनकी सराहना करें। क्या करना है वो आपको देखना है कि पूरे पार्क में उन्होंने बोर्ड लगा, अपने बोर्ड नाम के बोर्ड लगाने का काम किया। लगभग जो मैंने वहाँ पर दौरा किया, उस दौरे के अंदर जाकर जब मैंने देखा तो लगभग 249 ग्रिल जो पूरे पार्क के अंदर लगी हुई थी, वो पूरे पार्क में से वो साफ हो गई हैं। उस पार्क के अंदर जो मेरी जानकारी है लगभग 6 माली हैं और 3 या 4 वहाँ चौकीदार हैं। कोई भी इसकी जवाबदेही देने को तैयार नहीं है। वहाँ पर झाड़ू लगती नहीं, पेड़ों की छटाई होती नहीं, साफ सफाई वहाँ होती नहीं। वहाँ पर अगर आप सुबह 10 बजे से आप जाएंगे और रात के समय में जाएंगे, उस बीच में सिर्फ और सिर्फ गुंडे, बदमाश और उन लोगों का जमावड़ा वहाँ मिलेगा। शराब पीना, गलत धंधे करना, सारी चीजें करना, ये सब काम वहाँ अजमल का पार्क में होते हैं। मतलब करोल बाग विधानसभा को दीनहीन स्थिति में लाने के लिए ये आम आदमी पार्टी का विधायक, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के ये निगम पार्षद, ये सब लोग इसके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेवार है। कोई भी काम मैं इनको चेतावनी देकर कहना चाहता हूं कि अगर अजमल का पार्क में अगर कोई भी किसी भी तरीके का काम इन लोगों ने किया है तो मुझे बताएं किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, इन्होंने 1 भी रुपया अजमल का पार्क में लगाने 2014 के बाद जब से ये सरकार में आए, इन्होंने 1 भी रुपया अजमल का पार्क में नहीं लगाया है।